क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1959 की फिल्म धूल का फूल का गीत तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्ता का संगीत। साउंड रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब की इस बात पर यश चोपड़ा साहब को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। धूल का फूल फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर में बांटने का फैसला क्यों किया गया और गाने कैसे बांटे गए। गीत की लंबी अवधि को लेकर किस तरह की बहस हुई यश जी और साहिर साहब के बीच। गीत की रिकॉर्डिंग पर महेंद्र कपूर साहब क्यों नर्वस हो गए, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति अग्रवाल। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध कैंप्स में एक कैंप हुआ करता था B.R. चोपड़ा साहब का। कैंप यानी कि उन तमाम कलाकारों का समूह जो किसी एक फिल्म निर्माता की अधिकतर फिल्मों में काम किया करते थे। राज कपूर कैंप के स्थायी सदस्यों में गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक मुकेश शामिल थे। इसी तरह B.R. चोपड़ा कैंप में गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि और गायक महेंद्र कपूर ने लंबी पारी खेली। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित पहली फिल्म नया दौर में साहिर साहब ने गीत लिखे। संगीतकार थे O.P. नैयर और गाने रफी साहब ने गाए। उनकी अगली फिल्म साधना में संगीतकार बने एन दत्ता और गीतकार साहिर ही रहे। अगली फिल्म कानून में कोई गीत नहीं था और 1964 में फिल्म गुमराह से B.R. चोपड़ा के स्थायी संगीतकार बने रवि। इसी फिल्म से चोपड़ा कैंप में रवि, साहिर लुधियानवी और महेंद्र कपूर की तिकड़ी बनी, जिसने एक लंबे समय तक एक के बाद एक मशहूर नगमे श्रोताओं को दिए। गुमराह, वक्त, आदमी और इंसान, हमराज, धुंध आदि फिल्मों के लोकप्रिय गीतों से हम सभी अवगत हैं। आज जिक्र है 1959 की फिल्म धूल का फूल के मशहूर युगल गीत तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ का। इस फिल्म की खास बात ये थी कि ये यश चोपड़ा निर्देशित पहली फिल्म थी और अभिनेत्री माला सिन्हा की शुरुआती कामयाब फिल्मों में से एक। इस गीत में नायक राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा स्टेज पर ये गीत गा रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि एक सुरीला मुकाबला हो रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं। इस गीत के निर्माण के साथ 2 रोचक किस्से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आपसे बांटने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहला किस्सा है गायक महेंद्र कपूर से जुड़ा हुआ, जो उन्होंने विविध भारती के उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के दौरान बताया था। हुआ यूं कि यश चोपड़ा को धूल का फूल निर्देशित करने का मौका उनके बड़े भाई साहब B.R. चोपड़ा ने दिया, तो गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो बुक करने के लिए वो उस जमाने के मशहूर रिकॉर्डिस्ट कौशिक साहब के यहाँ पहुंचे। उसी दिन नवोदित गायक महेंद्र कपूर ने उसी स्टूडियो में नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में सोहनी महिवाल फिल्म का एक गीत रिकॉर्ड करवाया था, जिसके बोल थे चांद डूबा और तारे डूबे।
फिल्म के बाकी गीत रफी साहब की आवाज में थे, बस यही एक गीत महेंद्र कपूर से गवाया था नौशाद साहब ने, क्योंकि महेंद्र कपूर जिस प्रतियोगिता के विजेता बने थे उस प्रतियोगिता के जज थे नौशाद साहब, और एक पुरस्कार स्वरूप ये मौका उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को दिया था। खैर, यश चोपड़ा साहब को कौशिक साहब ने महेंद्र कपूर का उसी दिन रिकॉर्ड किया हुआ गीत बजाकर सुनवाया और साथ ही यश जी से पूछा कि बताइए जरा ये गायक कौन है। यश चोपड़ा ने गीत सुनते ही मुस्कुराते हुए फौरन कहा कि ये तो रफी साहब की आवाज है, और किसकी। कौशिक साहब ने जिस उद्देश्य से ये सवाल पूछा था वो उद्देश्य पूरा हुआ। उन्होंने यश जी को बताया कि ये आवाज रफी साहब की नहीं बल्कि एक नई पंजाबी लड़की की है जिसका नाम है महेंद्र कपूर। कौशिक साहब की बात पर यश जी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर कौशिक साहब ने जब गीत को बार बार बजाकर उन्हें सुनाया तब जाकर यश साहब को आवाज में थोड़ा फर्क महसूस हुआ और वे कौशिक साहब की बात मान गए। उस दिन घर वापस आते ही सबसे पहले यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई BR चोपड़ा को जब ये बात बताई तो बड़े भाई साहब को भी उत्सुकता हुई इस नई आवाज को सुनने की। यश जी ने उनसे ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि धूल का फूल में लता जी के साथ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ की जो परिकल्पना बन रही है उसमें वो रफी साहब के बजाय महेंद्र कपूर की आवाज लेना चाहते हैं। BR चोपड़ा मान गए। फिल्म में गीतों की सिचुएशंस का जायजा लेकर दोनों भाई एक नतीजे पर पहुंचे। ये तय हुआ कि राजेंद्र कुमार का पार्श्व गायन नवोदित गायक महेंद्र कपूर करेंगे, पर फिल्म का एक महत्वपूर्ण गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो कि अभिनेता मनमोहन कृष्ण पर फिल्माया जाएगा, वो रफी साहब की आवाज में होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सिचुएशन थी जिसमें नायक राजेंद्र कुमार की शादी नंदा से हो रही है और नायिका माला सिन्हा जो गर्भवती हैं अपनी तबाही का तमाशा देख रही हैं। इस सिचुएशन के लिए एक बैकग्राउंड सॉन्ग रखा गया जिसके बोल थे दामन में दाग लगा बैठे। हालांकि गीत में नायिका के मन का भाव व्यक्त हुआ है, पर इसे किसी गायिका से न गवाकर रफी साहब से गवाने का फैसला लिया गया। इस तरह से फिल्म के ये 2 गीत रफी साहब की आवाज में रखे गए और बाकी गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। चोपड़ा भाइयों ने महेंद्र कपूर के साथ संपर्क स्थापित किया अपने सिनेमेटोग्राफर के जरिए, जिनकी पत्नी महेंद्र कपूर की मां की सहेली हुआ करती थी। टेलीफोन पर न्योता मिलने के बाद महेंद्र कपूर BR फिल्म्स के दफ्तर में गए, जो उस समय कारदार स्टूडियो के पास हुआ करता था। यश चोपड़ा उन्हें फिल्म के संगीतकार N दत्ता के पास ले गए। गाने की खूब रिहर्सल हुई और इस तरह से महेंद्र कपूर ने पहली बार लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाया। जब ऐसा सुनने में आया था कि लता जी के साथ गाना है, तो ये जानकर जहां एक तरफ महेंद्र कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर वो बहुत नर्वस भी हो गए थे लता जी को सामने देखकर। पर लता जी ने जब उनका हौसला बढ़ाया तब जाकर महेंद्र कपूर जी शांत हुए। गीत के रिकॉर्डिंग के बाद लता जी ने उनकी तारीफ की। धूल का फूल के गीतों की अपार सफलता की वजह से महेंद्र कपूर चोपड़ा कैंप के स्थायी सदस्य बन गए। और अब आते हैं इस गीत से जुड़े हुए दूसरे किस्से पर। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ गीत फाइनल रिहर्सल होकर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो चुका था। तभी N दत्ता साहब के सहायक ने उन्हें बताया कि इस गीत की अवधि जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई है। उस जमाने में किसी फिल्मी गीत की अवधि 3 मिनट से 5 मिनट तक होती थी। कव्वाली या कोई खास गीत हो तो ही 6 या 7 मिनट की हो सकती थी, पर ऐसा बहुत कम ही था। ऐसे में तेरे प्यार का आसरा, जो कि एक सामान्य रोमांटिक युगल गीत था, इसकी अवधि हो गई थी कुल 6 मिनट और 40 सेकंड। सहायक की बात सुनकर N दत्ता को भी लगने लगा कि यह गीत वाकई काफी लंबा हो गया है। लेकिन किसी के क्या मजाल जो ये बात साहिर लुधियानवी साहब से जाकर कहे। साहिर साहब अपने लिखे किसी भी गीत के साथ कोई छेड़छाड़, कांटछाड़ या फेर बदल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसे में N दत्ता कैसे उन्हें कहें कि गीत के कुछ अंतरे काटने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये बात जाकर यश चोपड़ा साहब को बताई। यश जी ने गीत को सुना और उन्हें भी गीत काफी लंबा लगा।
उन्होंने ये तय किया कि वो खुद साहिर साहब से बात करेंगे। जब साहिर साहब को उन्होंने बताया कि गीत के कुल 7 अंतरों में से 2 अंतरे कम करने पड़ेंगे, तो साहिर ने उन्हें समझाया कि देखिए, ये किसी आम सिचुएशन का युगल गीत नहीं है, ये एक प्रतियोगिता मूलक गीत है। स्टेज पर नायक और नायिका के बीच लड़ाई चल रही है, इसलिए उसका थोड़ा लंबा होना स्वाभाविक है। गीत को छोटा कर देंगे तो ये प्रतियोगिता मूलक गीत नहीं, बल्कि इस सिचुएशन के लिए महज एक औपचारिक गीत बनकर रह जाएगा। सिचुएशन का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। साहिर साहब के समझाने पर भी यश जी जब किंतु परंतु करने लगे तो साहिर साहब ने थोड़े कड़े शब्दों में उनसे कहा कि अगर वाकई उन्हें लगता है कि गीत लंबा हो गया है तो ये गीत उन्हें वापस दे दिया जाए और इसके बदले वो कोई और दूसरा गीत लिख देंगे, पर ये गीत ऐसे ही जाएगा। किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होगी इसमें। अब यश जी घबरा गए क्योंकि उन्हें ये गीत बहुत पसंद था। गीत हाथ से निकल जाएगा सोचकर उन्होंने बात को वहीं खत्म करने की सोची और साहिर साहब से कहा कि वो इस गीत को रखेंगे बिना किसी काट छाट के। इस तरह से गीत रिकॉर्ड हुआ और बेहद लोकप्रिय भी हुआ। फिल्म के पोस्टर पर भी लिखा गया, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। लोग थिएटर से फिल्म देखकर निकलते वक्त इसी गीत को गुनगुनाते हुए पाए गए। मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर था दीप्ति अग्रवाल का और प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.